ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। लास्ट टर्म में आपने पढ़ा है एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। अगर कोई लैटिस होगी तो वो लैटिस हमारी बहुत से एटम्स का एक कलेक्शन होगी। एक एटम कितना स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड देगा उसको आप एफ से डिनोट करते हो। अगर एक से ज़्यादा एटम लैटिस में हो जाएंगे तो जो दूसरा एटम होगा उसका स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड पहले से कुछ फेज डिफरेंस पर होगा, तो उसको लिखा जाएगा ई टू द पावर एफ ई टू द पावर i5। इसलिए सारे एटमों का स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का सुपरपोजिशन किया जाएगा तो एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा, वो ये लिखा हुआ है कैपिटल एफ इज इक्वल टू समेशन जे बराबर 1 to n एफ जे ई टू द पावर i phi j, where phi j is the phase difference between the radiation scattered at the origin, और phi j 2 pi बटे लैम्डा आर जे डॉट यस होगा। आर जे को हम लिख देते हैं एक्स जे ए कैप प्लस वाई जे बी कैप प्लस जेड जे सी कैप। तो आर जे डॉट यस एक्स जे ए डॉट यस मतलब ए डॉट यस बी डॉट यस एंड सी डॉट यस। ए डॉट एस इज इक्वल टू एच लेमडा, बी डॉट एस इज इक्वल टू के लेमडा एंड सी डॉट एस इज इक्वल टू एल लेमडा। सो phi j is equal to 2 pi x j h plus 2 pi y j k plus 2 pi z j l. So phi j is equal to 2 pi h x j plus k y j plus l z j. So this is the total scattering amplitude is given by this, and this term is called ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। यफ हमने कांस्टेंट मान लिया है इसलिए उसको बाहर कर दिया है, हर एटम का सेम एम्पलीट्यूड माना है यफ। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। अब अगर हमारे पास सिंपल क्यूबिक लैटिस है तो सिंपल क्यूबिक लैटिस में केवल एक एटम पर यूनिट सेल होता है। उस एटम को ओरिजिन पर मान लेते हैं तो x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0। तो अब आपका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर s बराबर हो जाएगा e टू द पावर 0 प्लस 0 प्लस 0, मतलब e टू द पावर 0 बराबर 1। s इज इक्वल टू 1। सो कैपिटल F इज इक्वल टू स्मॉल f, मतलब ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर इज इक्वल टू एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। फॉर बीसीसी लैटिस, बीसीसी में 2 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं। एक एटम आपका ओरिजिन पर होगा और एक एटम हमारा जो होगा हाफ 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 पर होगा। एक के कोऑर्डिनेट 0 0 0 होंगे और एक के कोऑर्डिनेट हाफ हाफ और हाफ होगा। इस प्रकार से जब आप ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर निकालेंगे यस, तो एक टर्म आपका आ जाएगा ये और दूसरा टर्म आ जाएगा ये। ई टू द पावर 0 1 होता है, ई टू द पावर 2 पाई आई, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए यस की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर आपका ये h प्लस के प्लस एल जोड़ करके ऑड आ जाएगा, क्योंकि ई टू द पावर 8 पाई आई माइनस 1 होगा, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर एफ का मान 0 हो जाएगा अगर ये ऐड करके ऑड नंबर आएगा। जैसे 1 0 0 तीनों को ऐड करोगे तो ऑड नंबर आएगा, 0 1 0 तीनों को ऐड करोगे ऑड नंबर आएगा। तो इन
प्लेनों से एक्सरे का डिफ्रैक्शन नहीं होगा, इन प्लेन से एक्सरे का डिफ्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सम करके इवन नंबर आता है, इसका सम करके इवन नंबर, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तब आपका जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर यस है वो 2 हो जाएगा और टोटल एम्पलीट्यूड 2f हो जाएगा और स्क्वायर इसका 4f स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से 110 101 011 ये हमारे जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे और मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोवाइड करेंगे। आप देखिए यहाँ से ये डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर फॉर बीसीसी लैटिस। तो बीसीसी में वो फार्मूला मुझे ये लर्न होना चाहिए एस की वैल्यू, और उससे आपके 2 एटम्स होते हैं तो उससे रिजल्टेंट एस का मान कितना आएगा और उसको कैपिटल एफ कितना आएगा आपको डिटरमाइन करना। अब आते हैं एफसीसी लैटिस। एफसीसी में 4 एटम होते हैं, एक होता है 0 0 0 पर, एक होता है 0 हाफ हाफ पर, एक होता है हाफ 0 हाफ पर, एक होता है हाफ 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 0 पर। इस प्रकार से जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर एस है इसकी वैल्यू एक तो यहाँ 0 0 0 लिखोगे तो ये आएगा, एक इसको और इसको हाफ लिखोगे तो ये आएगा, एक बार इसको हाफ लिखोगे तो ये आएगा, इसको हाफ लिखोगे तो ये आएगा। इस प्रकार से ये वैल्यू आ गई आपकी। अब अगर HKL जो हमारे मिलर इंडिसेस है, अगर ये वैल्यू 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी, S की वैल्यू 4 आ जाएगी और हमारा टोटल एम्पलीट्यूड 4f हो जाएगा। 4f हो जाएगा मतलब 16f स्क्वायर हो जाएगा। ये कब हो सकता है? जब इन दोनों का ऐड करके इवन आ जाए, जैसे 1 1 1, तो 1 + 1 = 2 आ गया, 1 + 1 = 2 आ गया, 1 + 1 प्लस सारे मिलर इंडिसेस अगर ऑड होंगे या सारे मिलर इंडिसेस इवन होंगे तो आपको कैपिटल एस की वैल्यू 4 आएगी। और अगर एक इंडिसेस ऑड होगा 2 इवन होंगे, या उल्टा 2 ऑड होंगे 1 इवन होगा, तब आपको इसका मान 0 आएगा। क्योंकि मान लीजिए एक प्लस हो जाए, e की पावर पाई आई इवन नंबर हो जाए तो +1 आ जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। और ये आड हो जाएगा, ये आड हो जाए तो ये 2 -2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। लेकिन जिस समय आप कह रहे हो कि बीसीसी लैटिस है, जैसे आप कहते हो कैपिटल मतलब यस बराबर एफ माइनस एफ इज इक्वल टू 0, तो अगर हर एटम का एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर बराबर है तब तो एफ माइनस एफ 0 आ जाएगा। लेकिन अगर एटमों का एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर अलग अलग है तो एफ माइनस एफ 0 नहीं आएगा, F1 - F2 आएगा। मतलब एटम में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है, पहले में मान लीजिए जैसे CsCl है, CS में इलेक्ट्रॉन 54 है, Cl में इलेक्ट्रॉन 18 है, तो 54 CS में है तो इसका एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर दूसरा आ जाएगा। Cl में 18 है तो इसका एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर दूसरा आ जाएगा। इस प्रकार से S की वैल्यू जो होगी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू वो F1 - F2 आएगी, ना कि 0 आएगी। ये तो हुआ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। अब अगला क्वेश्चन आता है कि एक्सपेरिमेंटल एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, मतलब एक्सरे का क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन करा करके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को कैसे निकालते हैं। मतलब एक्सरे आप क्रिस्टल में डालिए और क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन होता है वो आपको, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसे पता लगेगा? अगर प्लेन के बीच का स्पेस पता लग जाए तो वो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता लग जाएगा। तो 2D sin θ = n λ,
अगर आपको लैम्डा नोन हो और थीटा नोन हो तो आप डी निकाल लेंगे। डी निकाल लेंगे तो आपको क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता लग जाएगा। मतलब आपके पास तीन चीजें, डी, थीटा और लैम्डा। अगर थीटा और लैम्डा नोन है तो आप डी निकाल लेंगे। अगर डी और लैम्डा नोन है तो आप थीटा निकाल लेंगे। ओरिएंटेशन पता लग जाएगा प्लेन का, और लाइट के इंसिडेंट से ओरिएंटेशन पता लग जाएगा। तो कुल मिलाकर के इनमें से दो वैल्यू नोन होंगी तो तीसरी वैल्यू निकल आएगी। इसके लिए कुछ मैथड्स हैं जिनका हम यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए। जैसे पहला है लाउ मेथड। लाउ में हमारा लैम्डा नोन नहीं होता है। लाउ मेथड में देखिए क्या होता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट है, यहां से एक्सरे बीम, एक ये पतला सा छिद्र है, ये आपका ये ऐसे नली टाइप बनी हुई है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इससे एक्सरे बीम डाली गई और यहाँ पर एक सिंगल क्रिस्टल रखा हुआ है। इस जगह सिंगल स्पेसिमेन क्रिस्टल रखा हुआ है और वो लाइट आकर के यहाँ गिरने के बाद उसका डिफ्रैक्शन हो गया, मतलब फैल गई लाइट। तो जो इधर जा रही इसको रिसीव हम इस फोटोग्राफिक प्लेट पर कर रहे हैं और यहाँ से जो उल्टा लौटेगी उसको हम इस फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव कर रहे हैं। अब देखिए क्रिस्टल फिक्स्ड है, जो आप एक्सरे बीम डाल रहे हो उसकी लैम्डा फिक्स्ड नहीं है। क्रिस्टल फिक्स्ड है मतलब थीटा फिक्स्ड है, लैम्डा फिक्स्ड नहीं है। तब क्या होगा, देखिए क्या लिखा है, एक्सरे बीम फ्रॉम एक्सरे ट्यूब अबाउट 0.2 एंगस्ट्रॉम से 2 एंगस्ट्रॉम, मतलब मिक्स है, वेवलेंथ अलग अलग, मतलब मिक्सचर है। पासेस थ्रू ए कोलीमेटर, इसे कोलीमेटर कहते हैं, ये जो बना हुआ कोलीमेटर, विच प्रोड्यूसेस वेरी फाइन नैरो बीम, जो कि एक बहुत पतली बीम प्रोड्यूस करता है। इंसिडेंट ऑन ए क्रिस्टल स्पेसिमेन फिक्स्ड ऑन गोनियोमीटर, मतलब ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको गोनियोमीटर कहते हैं। हुज साइज इज नॉट मोर देन, मतलब उस क्रिस्टल का साइज मोर देन 1 मिलीमीटर, साइज हमारा जो है क्रिस्टल का 1 मिलीमीटर से कम है। और क्रिस्टल मेरा स्टेशनरी है, एक स्टैंड पर रखा हुआ है। और जो डिफ्रैक्टेड हमारी एक्सरेज हैं उनको रिसीव किया जा रहा है टू फोटोग्राफिक फिल्म ए एंड बी, वेयर ए रिसीव्ड रिफ्लेक्टेड while B received transmitted। जो रिफ्लेक्ट होके आएगी ये रिसीव करेगा, जो ट्रांसमिट होके जाएगी ये रिसीव करेगा। फिर क्या लिखा हुआ है, जो क्रिस्टल है वो सिलेक्ट करता है एंड डिफ्रैक्ट द डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच स्पेसिंग डी क्रिस्टल का फिक्स है और एंगल फिक्स है थीटा, सेटिस्फाई कर जाए इसको। मतलब 2D साइन थीटा, मतलब थीटा फिक्स है विच स्पेसिंग डी एंड एंगल थीटा, लैम्डा को सिलेक्ट करेगा। कौन सी लैम्डा के साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो डी चूंकि पता है, थीटा पता है, आपको केवल लैम्डा कौन सी सिलेक्ट किया है वो डिटरमाइन करना है। इस प्रकार से बहुत से डिफ्रैक्शन स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर। इसे हम लाउ स्पॉट्स कहते हैं और इसकी सहायता से हम क्रिस्टल की सिमेट्री का पता लगा लेते हैं। क्रिस्टल में कौन सी क्या सिमेट्री है उसका पता लगाते हैं। दूसरा है पाउडर मेथड। पाउडर मेथड तब यूज होता है जब क्रिस्टल का साइज
एक रीजनेबल साइज से कम होता है। जैसे आपने ऊपर वाले में कहा है कि 1 मिलीमीटर साइज होता है, 1 मिलीमीटर। अगर एक रीजनेबल साइज से कम होता है तब उसको पीस करके एक चूर्ण बना लेते हैं, एक पाउडर बना लेते हैं, जो कि कलेक्शन है बहुत से क्रिस्टल्स का। और पाउडर बना करके एक प्लास्टिक कैप्सूल में इसको ले लेते हैं, प्लास्टिक कैप्सूल पाउडर बना कर, और इसको सस्पेंड कर देते हैं। इसमें लाइट जो एक्सरे डाली जाती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है, लैम्डा फिक्स है, लैम्डा नोन है। उसमें लैम्डा नोन नहीं था, उसमें लैम्डा सेलेक्ट करना था। इसमें लैम्डा नोन है तो डी निकालना है, वो डी सेलेक्ट करना है। क्रिस्टल नहीं है, पाउडर है। फोटोग्राफिक फिल्म इस जो सर्कुलर आर्क बना है इसमें, इसके ऊपर लगी है फोटोग्राफिक फिल्म। ये आपकी स्लिट्स हैं जो यहाँ से कोलिमेट कर रही हैं। बाकी फोटोग्राफिक फिल्म इसके सर्कमफेरेंस पर लगी हुई है, इनर सर्कमफेरेंस ऑफ द चैम्बर। द इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम डिफ्रैक्ट होगी फ्रॉम द क्रिस्टल रिसीव्ड ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म पर रिसीव होगी। तो आपको फोटोग्राफिक फिल्म पर ऐसे ऐसे आपको ऐसे कोन बन जाएंगे, ऐसे मतलब स्पॉट बनेंगे, ऐसे कोन बनेंगे जहाँ ये ऐसे सेंटर होगा। जो सेंटर जो हमारा कोन बनेगा उसका जो वर्टेक्स होगा वो यहाँ पर होगा। इस प्रकार से 2 थीटा इज इक्वल टू दिस अपान दिस हो जाएगा। 2 थीटा इज इक्वल टू, अगर इसको आप यल मान लो इसको, तो यल अपान आर हो जाएगा। 2 थीटा इज इक्वल टू यल अपान आर। इस प्रकार से 2d साइन थीटा बराबर है लैम्डा से। चूंकि थीटा पता लग गया है, लैम्डा मुझे पता है, डी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। लैम्डा पता है, थीटा यहाँ से निकल आया, आप डी कैलकुलेट हो जाएगा। और ये मैंने चित्र दिखाया है कि फोटोग्राफिक फिल्म में ऐसे ऐसे मिलेंगे कर्व, ये इसका सेंटर हो। तीसरा आपको अपने आप पढ़ना है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। इसमें जो क्रिस्टल है उसको रोटेट कराया जाता है इसमें, तो थीटा आपका चेंज होता है। इसमें थीटा निकालना है। इसमें आपको डी पता है, लैम्डा फिक्स है। देखिए पहले तो ये देख लीजिए कैसी एक्सरे डाली जा रही है। कंसिस्ट ए सिंगल क्रिस्टल, डायमेंशन जैसे पहले थी लाउ में वही है, रोटेट कर रहा है अबाउट एक्सिस, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ स्प्लिंडल। ये देखिए एक सिस्टम है, इसकी सहायता से ये क्रिस्टल जो रखा है वो रोटेट कर रहा है। X-ray beam passes through the collimator and then falls on the rotating crystal. Ray beam undergoes diffraction from the given crystal when the value of theta satisfy the Bragg's equation. Beams from all planes parallel to vertical rotation axis will be lie in horizontal plane. बाकी आप इसको और पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा और पता लग जाएगा। इसमें डी निकाल, इसमें क्या पता है आपको, लैम्डा फिक्स है, थीटा आपको नहीं पता, थीटा घूम रहा है। थीटा के आधार पर आपको डी इसमें पता है, थीटा नहीं पता है। तो थीटा जब आप निकाल लोगे तो उसका ओरिएंटेशन निकल आएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकल आएगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमाइन द साइज ऑफ द यूनिट सेल। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बताएगा और यूनिट सेल का साइज बताएगा। आप इसको पढ़ लोगे।